ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये संवसावुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तेरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद विरचित इष्टोपदेश। इष्ट क्या है और उस इष्ट को प्राप्ति के लिए क्या उपाय है, उसका उपदेश इस ग्रंथ में दिया गया है। सुख इष्ट है और वह निराकुल, अतीन्द्रिय, परिपूर्ण, स्वाधीन एक ही जगह पर है और वह है मुक्ति, मोक्ष। इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा इष्ट मोक्ष है, और यदि उस मुक्ति रूपी सुख को प्राप्त करना है तो उसके मार्ग को प्राप्त करना होगा। इसलिए मार्ग इष्ट है और मार्ग का प्रथम चरण कौन सा है? सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दर्शन इष्ट है। इष्ट की प्राप्ति का मार्ग या इष्ट की प्राप्ति की यात्रा सम्यक दर्शन से प्रारंभ होती है। तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो? और जगह है उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 5 लब्धियों की चर्चा की। 5 लब्धियों से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यहां भी उन्हीं 5 लब्धियों की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी भाषा में। वह करणान योग की कठिन भाषा का प्रयोग करते तो फिर वह अध्यात्म में, इष्टोपदेश में कठिन होता। इसलिए वे अपनी सरल भाषा में बात करते हैं। जो अपन ने कल इस स्वभाव की प्राप्ति, मुक्ति सुख की प्राप्ति, उसके उपाय के रूप में 33वें श्लोक पर अपन ने चर्चा की थी। 33वां श्लोक आपके सामने आ जाएगा। बोलिए सभी एक बार। वो इष्ट की प्राप्ति का उपाय, इसलिए जो इष्ट सम्यक दर्शन है उसके 5 लब्धियों की चर्चा आ गई। यहां पर कैसे आई होगी, कहां आई? गुरुपदेशात कहने पर कौन सी लब्धि आई? कौन सी लब्धि आ गई? देशना लब्धि। अकेली देशना लब्धि आई, क्षोभशम लब्धि। अकेली क्षोभशम लब्धि आई, विशुद्धि लब्धि। पणे गुरुपदेशात कहने में ही क्षयोपशम भी है, विशुद्धि भी है और गुरु का उपदेश रूप देशना भी है। जब गुरु का उपदेश हमें मिल रहा है और हम सुन रहे हैं, जो सुन रहे उनकी बात कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से विशुद्धि है, क्षयोपशम भी है। और अभी मैंने तत्काल कहा और सुनने लग गए, तब भी पता चला कि भी क्षयोपशम है। क्षयोपशम में 2 बातें होती है अर्थ। एक होती है लब्धि और दूसरा होता है उपयोग। तो लब्धि तो सबको है, लेकिन उपयोग कहाँ जा रहा है?
तो यदि उपयोग भी यहाँ लगाएं तो लगा रहे हैं तो विशुद्धि भी हुई और क्षयोपशम भी हुआ, और वह देशना मिल रही है इसलिए देशना लब्धि। फिर उसके बाद में अगली लब्धि कौन सी है? प्रायोग्य। वो कहाँ आएगी? अभ्यासात। जब हम उसका पुनः पुनः अभ्यास करेंगे, निरंतर उस पर हम अपना चित्त देंगे, तो वो दो स्थितियां हैं इसमें। एक, उसकी रुचि का अंदर परिपाक होता जाता है, और अपने उस रुचि के परिपाक से कर्मों की जो स्थिति होनी है, वह कर्मों में अपने आप वो स्थिति होती जाती है। अनादि काल से बंधा हुआ मोह इतना पुष्ट हो गया है, वह आसानी से छूटता नहीं है, उसे गलाना पड़ता है। और जब तत्व चिंतन, तत्व विचार, जिसको यहाँ अभ्यास कहा है, उस अभ्यास से वह गलने लगता है, तो वहां जाकर के प्रायोग्य लब्धि, और फिर कौन सी है? करण लब्धि। कहां पर? संवित्ते स्वपरांतरम जानाति। स्व संवेदन पूर्वक स्व पर का भेद जानता है, और स्व पर के भेद के जानने का अर्थ पर से भिन्न स्व को जानता है, उसमें ही लीन होता है, तो करण लब्धि और जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम, सम्यक्त्व की प्राप्ति पूर्वक इस इष्ट के मार्ग पर आता है। इस स्व परांतरम को जानने की जो बात की है, तो पर क्या है और उससे भिन्न स्व तक आना है। वह पर से भिन्न स्व को हम जान सके, इसलिए वह पर संबंधी प्रेरणा, पर से छूटने की प्रेरणा अलग अलग स्थान पर अलग अलग श्लोकों में आचार्य देव ने दी है। पहले हम बाहर के संयोगों से बात करते हुए अंदर की तरफ आने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आज 28वें श्लोक से चर्चा प्रारंभ करते हैं। मुक्ति सुख प्राप्त करना है। प्रयोजन और इष्ट की बात करते हुए अपन ने कहा था, हमारा प्रयोजन है दुख न हो और सुख हो, और सुख दुख न हो सुख हो। तो यहां चर्चा कर रहे कि दुखी है क्यों, और दुखी यदि है तो उससे छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा। बोलिए 28वां श्लोक बोलिए। संयोगादेह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। यह देहिनाम दुख संदोह भागित्वम। इस संसार में देहियों को जो दुखों का संदोह, संदोह माने समूह, एक नहीं दुख, दुख ही दुख जो लगे हुए हैं। संसार में कोई सुखी नहीं दिखे, कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी दिखे। माने कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। माने सबके दुख ही दुख लगे हुए हैं। दुख संदोह भागित्वम देही नाम। देही माने कौन? देही माने कौन? देह धारण करने वाले देही। कौन देह धारण करता है? संसारी जीव। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, अरहंत परमात्मा, अरहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा, दोनों परमात्मा में क्या अंतर करते हैं अपन? अरहंत परमात्मा कैसे है? सकल परमात्मा है, और सिद्ध परमात्मा निकल परमात्मा है। तो अरहंत परमात्मा भी तो देही है ना, कि नहीं है? है ना देही। क्यों घबराते हो? देह सहित है तो देही कहने में कहाँ दिक्कत है ना देही। और जो भी देह सहित है वह संसारी है। तो अरहंत भगवान संसारी है कि नहीं? अरहंत भगवान संसारी है कि नहीं? हमें लगता है कि यदि संसारी कह दिया तो अरहंत भगवान नाराज हो जाएंगे। चिंता मत करो, वो तो वीतरागी है।
लेकिन उनका अविनय हो जाएगा। जीव दो ही प्रकार के हैं, संसारिणो मुक्ताश्च। मुक्त कौन? सिद्ध भगवान। और बाकी सब कौन है? संसारी। तो अरहंत भगवान संसारी। यदि 8 कर्म रहित अवस्था सिद्ध है तो अरहंत भगवान कहाँ अभी 8 कर्मों से रहित हुए हैं। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। तो अशरीरी यदि सिद्ध होते हैं तो शरीर सही तो का संसारी, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देह होने से दुखी नहीं होते हैं, बल्कि ये देह मैं हूं ऐसा जो मानते हैं, देह में एकत्व बुद्धि करते हैं, उनको यहां पर देही कहना चाहते हैं। अकेला देह होने से देही नहीं कह रहे हैं, उस देह में एकत्व बुद्धि करने वाले, और उन देह में एकत्व बुद्धि करने वाले ऐसे उन संसारियों के यदि दुख का कोई कारण है तो कहते हैं संयोगात्, बाहर के संयोगों के कारण से। क्योंकि अनादि से विपरीत मान्यता पड़ी है कि इसमें से सुख मिलेगा, इन बाह्य पदार्थों में सुख है, इसलिए इनके जोड़ने में लगा हुआ है, तो जोड़ता है। तो अधिक से अधिक जोड़ता जाएगा तो सुखी हो जाएगा ना। बहुत अधिक जोड़े तो सबसे पहले तो उस देह को ही कहते हैं, जहां देह का संयोग हुआ वहीं से दुख की शुरुआत हो गई। क्यों? क्यों देह को अपना जाना, अपना माना। अब इसे अनुकूल लगता है उसमें राग करेगा, अनुकूल लगेगा उसको इकट्ठा करने में लगेगा। चूंकि इसके 5 इंद्रिय, उसके विषय, उसके भोग अच्छे लगते हैं, इसलिए इनके संयोगों में लगा रहता है। तो ये बाहर का संयोग जितना जोड़ते जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे ना। संयोग अधिक से अधिक जोड़ते जाएं तो सुखी हो जाएंगे। बड़ा विचित्र है कि लोक में जिसके पास बहुत अधिक दवाइयां हो, औषधि बहुत है, तो स्वस्थ है ना। वह औषधि बहुत है जिसके पास, वो स्वस्थ है। जिसके साथ में सिक्योरिटी बहुत लगी है, सुरक्षा बहुत लोगों की, तो बिल्कुल वह सुरक्षित है ना, बहुत अधिक सुरक्षित है। ऐसा ही जिसके पास संयोग बहुत है तो वह सुखी है। दवाइयां अधिक है तो स्वस्थ कहते हैं क्या? नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं? दवाइयां यदि अधिक है इसका अर्थ क्या है? रोगी है। रोग है इसलिए दवाइयां ज्यादा रख रहा है। जिसको असुरक्षित महसूस होता है वह ज्यादा अपनी सुरक्षा के लिए व्यवस्था रखता है, इसका मतलब असुरक्षित है। ऐसा ही संयोग ज्यादा है, इसका मतलब हम सुखी समझते हैं, लेकिन वास्तव में सुखी नहीं है। ये जितना संयोग है परिग्रह। परिग्रह है ना। तो और परिग्रह 5 पापों में आता है। तो यदि 5 पापों में आता है परिग्रह नाम का पाप, कोई हिंसा अधिक करे तो उसे क्या कहेंगे? ये बड़ा पापी है। यदि झूठ बोलता हो, चोरी करता हो, कुशील सेवन करता हो तो क्या कहेंगे? पापी है। और परिग्रह ज्यादा हो तो क्या कहेंगे? पुण्यात्मा है। तो जब परिग्रह पाप है तो फिर पुण्यात्मा क्यों कह रहे हो? अरे परिग्रह पाप नहीं है, संयोग होने मात्र से पाप नहीं होता है। लेकिन उन परिग्रह किसे कहा? मूर्छा परिग्रह। और मूर्छा तो ममत्व परिणाम। उसमें जहां एकत्व ममत्व बुद्धि है वो उसके कारण से दुखी है, और उस एकत्व ममत्व बुद्धि के कारण से इन संयोगों को जोड़कर सुखी होने का प्रयास करता है, मानता है कि मैं सुखी हुआ। हाँ, पुण्य के उदय से मिला हुआ है, लेकिन बहुत अधिक मिल गया
तो सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अरे जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना भार बढ़ेगा, और उसका भार यदि माथे पर रहेगा तो दुख ही देने वाला है ना। यात्रा में चलते हैं, सफर में जाते हैं, सभी शांति अच्छे से यात्रा करनी है तो क्या कहते हैं, या कम से कम सामान लेकर के चलो। और बहुत अधिक सामान लेकर के जाओगे तो दुखी होगे। और यदि ऊंचाई चढ़नी हो और यदि सामान ज्यादा लिया हुआ होगा तो फिर और ऊंचाई चढ़ने में दिक्कत ही होने वाली है। माने जितना अधिक संयोग करोगे, जोड़ोगे, उतना अधिक दुख ही होने वाला है। एक शिष्य गुरु से कहने लगा, मैं इतने दिनों से साधना कर रहा हूं, लेकिन जो एकाग्रता, जो ध्यान जो होना चाहिए वो हो ही नहीं पाता है। क्या कारण है? आपके सानिध्य में रह रहा हूं, इतने दिन हो गए हैं। तो उन्होंने कहा, अपन पहाड़ पर चढ़ते हैं और पहाड़ पर चढ़ करके वहां चल करके बात करते हैं। और जब पहाड़ पर चढ़ने लगे तो उन्होंने पत्थर भर करके एक बोरी में और उसके कंधे पर दिया, और ये अपने को ऊपर ले करके चलना है। अब चलना शुरू किया और थोड़ा सा चला तो क्या हो गया, थकने लग गया और पीछे रहने लगा। तो गुरुजी ने कहा कि खोलो थोड़ा इसको, थोड़े से पत्थर कम कर दिए, उसे अच्छा लगा। और थोड़ा चला, फिर थकने लग गया, जैसा जैसा ऊंचा जाने लग गया। जब और थकने लगा तो और थोड़े कम किए। ऐसा करते करते जब ऊपर तक पहुंचे तब तक सारे पत्थर हटा दिए और ऊपर पहुंचे। बोले तुम ऊपर आ रहे थे तो आराम से आ रहे थे कि दिक्कत हो रही थी? नहीं, ये इतना बोझा था तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो आराम कब मिला? जब ये सारा बोझा उतार दिया और धीरे धीरे जब कम होता गया तब आराम मिलता गया, और सारा बोझा उतर गया तब आराम मिला, तब मैं अच्छे से ऊपर पहुंच पाया। यदि वह सारे के सारे पत्थरों का बोझा रखा रहता और ऊपर तक चढ़ने की बात करते तो यहां तक पहुंच सकते थे? नहीं पहुंचते। ऐसे ही तुम आत्मा का ध्यान करना चाहते हो, आत्मा में जाना चाहते हो, एकाग्र होना चाहते हो, लेकिन कितना भार अपने माथे पर लेकर के रखा है। कहा मैं तो सब छोड़ करके आया हूं। सब छोड़कर आए हो भले ही, लेकिन अभी भी ये मेरा है, इससे सुख मिलेगा। इसके अहम बुद्धि, इसके एकत्व बुद्धि, इसके अलावा ईर्षा, द्वेष, राग, ये जो माथे पर इतना भार रखा हुआ है, और ये भार रखकर अंदर जाना चाहते हो, अंदर जाने वाले नहीं हो, तो क्या करना पड़ेगा? ये भार उतारना पड़ेगा। और भार उतार कर निर्भर होगे तो अंदर जा सकोगे। और जिनके माथे इतना भार रखा होगा, जितना अधिक संयोग होगा, और उसी के संभाल में लगे होंगे, तो ये क्या कल्याण कर सकेंगे? इसलिए अगली पंक्ति में कहा, त्यजाम्येणम ततः सर्वम मनोवाकाय कर्म भी। इसलिए बाह्य संयोग, ये बाह्य संयोग सुख दे सकते हैं क्या? देते हैं क्या? आज तक कोई इन ऐसे संयोगों को जोड़ जोड़ कर सुखी हुआ है क्या? अभी रतन टाटा की चर्चा खूब चली रही थी ना। अब चला जाता है तो बहुत याद करते ही रहते हैं सभी। कितनी संपत्ति थी, कितनी थी, पढ़ा तो होगा। 38,000 करोड़, 38,000, 3,800 करोड़, 38,000 नहीं, 3,800 करोड़। तो 38, मुझे अभी भी हो सकता है संख्या, क्या फर्क पड़ता है, 1 करोड़ 2 करोड़, हमके तो 38 हो तो ही बहुत होता है, 3,800,
यदि 3800 और 38,000 क्या मिला, क्या मिला? उसके संदर्भ में अभी बहुत आया ना, किसी एक पत्रकार ने पूछा था, आप इतना सब ये करते हैं, इतना है सभी, इतनी आपकी नेटवर्थ है, तो आपको खुशी कब और कैसे मिली? तो उसने कहा था कि मेरे खुशी के 4 स्टेज थे। मैं समझता था बहुत धन संपत्ति इकट्ठी करूं तो खुशी मिलेगी, तो खुशी के लिए मैंने बहुत धन संपत्ति इकट्ठी की, बहुत हुई, लेकिन उसके बाद भी मुझे मजा नहीं आया, खुशी नहीं मिली। फिर लगा कि बहुमूल्य चीजें, मूल्यवान, उनको इकट्ठा करना चाहिए। तो जो बहुत बड़ी बड़ी कारें अभी बता रहे हैं कि क्या क्या कौन कौन सी कार थी, कैसी थी, वो सबका भी संग्रह किया, तो बहुत सारी मूल्यवान चीजें इकट्ठी भी कर ली, लेकिन खुशी नहीं मिली। फिर लगा कि ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट का मालिक नहीं बना हूं, इतना सब तो हो गया है, लेकिन किसी बड़े प्रोजेक्ट का मालिक में नहीं बन पाया हूं। कहते उनने वो टाटा स्टील इंडस्ट्री जो खोली थी ना, वो कहते वो हिंदुस्तान की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी उस समय। तो उस इतने बड़े प्रोजेक्ट के फिर मालिक बने, कहले उसके बाद भी वो खुशी नहीं मिली। लेकिन अब ये सब चलता रहा। एक बार बोले किसी मित्र ने कहा कि कुछ विकलांग बच्चे हैं और उन विकलांग बच्चों को व्हील चेयर्स देनी है। बोले कोई बात नहीं, दे दो। तो 200 व्हील चेयर्स उनकी तरफ से मेरा नक्की हुआ, आ गई। अब देने की बात आई, तब मित्र ने कहा कि वो पहुंच तो जाएगी, लेकिन आप देंगे, आप रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो ठीक है, मैं पहुंचता हूं। और पहुंचे और उन्होंने उन बच्चों को वो व्हील चेयर दी, और बच्चों को जब व्हील चेयर मिली और बैठकर जब वे यहाँ वहाँ दौड़ लगाने लगे और खुश हुए और किलकारियां उनकी गूंजने लगी, तब भले उनको देख करके जो खुशी हुई, तब मुझे लगा कि हाँ अब कुछ खुशी मिली है। और उसमें फिर आगे ये भी कहा कि जब वो निकलने लगे तो एक बच्चे ने पैर पकड़ा, और पैर पकड़ा तो छोड़े नहीं। तो बोले क्या बात है, और कुछ चाहिए तुम्हें? बोले नहीं, मैं आपका चेहरा बहुत अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। बोले क्या देखना है? बोले नहीं, अच्छी तरह से याद रखना चाहता हूं, जब मैं स्वर्ग में जाऊं और आप वहां मिले मुझे, तो फिर मैं वहां भी आपको धन्यवाद दे सकूं। तो बोले उस समय जो मुझे खुशी मिली, वो बोले अभी तक जो जो किया था ना, उसमें वो खुशी नहीं मिली थी। इसका मतलब क्या है? वो जो जोड़ा ना, वो जोड़ने में खुशी नहीं है, अब वो देना शुरू किया तो देने में खुशी मिली। वो सामान्य लौकिक दृष्टि से देने में मिली। ऐसे ही इकट्ठा करते जाएंगे तो खुशी मिलने वाली नहीं है, छोड़ते जाएंगे। एक साथ छोड़ना कि क्रमशः छोड़ना? कैसे छोड़ना? अरे एक साथ छोड़ो, क्रमशः छोड़ो। पहले ये छोड़ो कि ये मैं नहीं हूं और ये मेरा नहीं है। यदि ये छूटा और बाहर में 6 खंड का राज्य भी रहा तो दिक्कत नहीं है, तो भी वो दुखी नहीं है। और दूसरी तरफ जिसके पास कुछ नहीं है और फिर भी और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो वह तो दुखी ही रहने वाला है। अभी मैं कह रहा था ना कि हिंसा, झूठ, चोरी, ये तो इसको तो पापी समझते हैं, और परिग्रह ज्यादा हो तो क्या समझते हैं? ये तो पुण्यात्मा है। भाग्यशाली, भाग्यशाली कौन है? बहुत परिग्रह है, वो भाग्यशाली है। सौभाग्यशाली कौन है? और परम सौभाग्य किसका है? बहुत अधिक परिग्रह होना, इसका नाम भाग्य नहीं है। और कदाचित लोक में कहा जाता है भाग्य है इनका, ये बड़े भाग्यशाली है, लेकिन सौभाग्य नहीं है। सचमुच में सौभाग्य तो तब होगा जब
परिग्रह की चाह ही न रहे, परिग्रह की इच्छा ही न रहे, परिग्रह मैं नहीं हूं, इसमें सुख नहीं है, ऐसा वो निर्णय करे तो वह सौभाग्य समझना अपना। और वास्तव में परम सौभाग्य तो तब होगा जब सारे परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ दिगंबर दशा आएगी। परिग्रह की आवश्यकता नहीं है और निर्ग्रंथ हुए। मैंने प्रारंभ यहां से किया था। बहुत अधिक संग्रह है तो सुखी, और यदि संग्रह कम है तो दुखी। यदि इसको फार्मूला लगाओ तो जिनके पास बहुत है वो सुखी होना चाहिए, जिनके पास कुछ नहीं है वो दुखी होना चाहिए। और मुनिराज के पास कितनी संपत्ति है, कितना संयोग है, दुखी है कि सुखी है? परम सुखी है। क्यों? क्योंकि अब माथे पर कोई भार नहीं है। जिनके माथे भार वे डूबे मझधार, हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। इसलिए जब तक संयोग बाहर का रहेगा और संयोगों को जोड़ने की इच्छा रहेगी तब तक दुखी रहने वाला है। इसलिए ज्ञानी तो ये कहते हैं, मन वचन काय से मैं इसका त्याग करता हूं, क्योंकि इससे सुख मिलने वाला नहीं है ना। और इनसे सुख की इच्छा करना, ये संयोग भी हमारे पुरुषार्थ से मिलते होंगे ना, मिलेंगे ना। दादा हमारे लिए कहते थे हमेशा, क्या यहाँ के अध्ययन करने वाले क्या होंगे, क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? करोड़पति तो नहीं बनेंगे। क्या? करोड़पति तो नहीं बनेंगे, लेकिन 2 रोटी के लाले भी नहीं पड़ने वाले हैं। कोई भूखा नहीं रहने वाला है। करोड़पति क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ये उद्देश्य, इसमें सुख है ऐसा मान करके उसके पीछे भागेंगे तो हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो न तो वो बनने वाले हैं, लेकिन हम फिर भी उसके पीछे भागते हैं। अब पीछे भागते हैं, यदि पीछे भाग रहे हो तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका अर्थ है न तो हमारे कर्म का भरोसा है, न धर्म का भरोसा है। धर्म ये कह रहा है इसमें सुख नहीं है, संयोगों में सुख नहीं है। संयोग यदि जोड़ेंगे दुख संदोह भागित्वम, दुख ही होने वाला है, मिलेगा नहीं। और यदि वह मिलता भी है तो चाहने से नहीं मिलता है। मिल जाए मिल जाए, चाहने से मिलेगा? काय से मिलेगा? बहुत अच्छा 12 भावना में छंद लिखा ना, 3 उदाहरण दिए और फिर चौथी पंक्ति कही असली बात क्या है। रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो आवे नहीं, मंथन करे दिन रात पर जल घृत हाथ में आवे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। तीसरी पंक्ति, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में। बाह्य संयोगों में सुख नहीं है, ये धर्म कह रहा है। फिर भी संयोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो संयोग मिलेगा किससे? वो पुण्य का उदय होगा तो मिलेगा। अच्छा, पुण्य का उदय होगा, मिलेगा तो टिकेगा क्या? मिल भी जाए तो टिकता नहीं है। अच्छा, टिक भी गया तो सुख देता है क्या? टिक भी जाए तो सुख देता नहीं है। तो जब सुख मिलता ही नहीं है तो उसके पीछे लगने से क्या फायदा? इसलिए अंतिम पंक्ति में कहा, निज आत्मा के भान बिन सुख नहीं संसार में। इन संयोगों में सुख नहीं है। त्यजामेणम ततः सर्वम मनोवाकाय कर्म भी। इसलिए मैं इनको मन वचन काय से, इनके पीछे भागूंगा नहीं, इनकी चर्चा करूंगा नहीं और मन में इनके बारे में सोचूंगा भी नहीं। फिर भी इनके प्रति हमारी भावना जा रही हो, एक कषाय उत्पन्न करके एक कषाय दूर करने की कोशिश करते हैं। फिर भी हमारी रुचि इन संयोगों को
ये जड़ बाहर का संयोग, धन संपत्ति वैभव, ये पुद्गल है ना, इसके प्रति फिर भी हमारी इच्छा जा रही हो तो अगले श्लोक में कहते हैं, 2 श्लोकों की चर्चा जल्दी से करते हैं तो कम से कम संयोग वाली चर्चा तो अपनी पूरी हो। 28वां श्लोक लीजिए, 30 नंबर का श्लोक है। भुक्तोज्झितां मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छेष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। अरे जिन पुद्गलों को इकट्ठा करने जा रहा हूं और इकट्ठा करके उनसे सुख की कामना कर रहा हूं, उनकी स्थिति क्या है? ये सारे संयोग कैसे हैं? भुक्तोज्झिता मुहुर, भुक्त उज्झिता मुहु, भुक्त माने हमने भोगे हैं और भोग करके उज्झिता छोड़ दिए हैं, और मुहु माने बारंबार अनेकों बार। मोहान मया सर्वेपि पुद्गला, इन सारे पुद्गलों को भोग भोग करके मैंने छोड़ा है, फिर भी इनमें मेरी इच्छा जा रही है क्योंकि मोह है, इसमें सुख मिलेगा और ये मेरा है, मोह के कारण इनमें इच्छा जा रही है। तो आचार्य कहते हैं तुम्हारी इनके प्रति इच्छा जा रही वो कैसी है? उच्छेष्टु शिव, ये उच्छिष्ट में तुम्हारी इच्छा जा रही है। उच्छिष्ट माने उल्टी की हुई, जो लिया और फिर से निकाल दिया, भोगा और छोड़ा हुआ है। तो हम अच्छा, उल्टी अपनी छोड़ी हुई अच्छी होती है कि दूसरों की उल्टी अच्छी होती है? किसकी? हा? दूसरों की तो घृणा, दूसरों की देख के फिर तो अपने को उल्टी आने लगती है, और खुद की उल्टी हो तो उसी की भी हो ना। तो कह रहे दूसरे ने भोग कर छोड़ी चाहे मैंने भोग करके छोड़ी, मेरे द्वारा भववन में जी भर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जी भर मृग सम मृग तृष्णा के पीछे। ये क्या है? ये मनोविज्ञान, ये हमारे आंखों पर मोह की पट्टी बंधी हुई है, वो अच्छी है। ये भोगे हुए दिखते नहीं है, सब नए नए लगते हैं और इसलिए लगे रहते हैं इनके पीछे। लेकिन कहते थोड़ा वस्तु स्वरूप से विचार करो, अनेकों बार भोग करके छोड़े हुए हैं, ये उल्टी जैसे है। और विज्ञस्य का स्पृहा, यदि थोड़ा विज्ञ बनो, ज्ञानी बनो, थोड़ा सोचकर विचार करो, इसमें क्या, ज्ञानियों को तो इसमें स्पृहा नहीं होती है, क्यों इस तरह से भी विचार करते हैं। इन भोगों के प्रति, इन संयोगों के प्रति ग्लानि का भाव उत्पन्न करके भी, ये उल्टी जैसी है, ऐसा ग्लानि का भाव उत्पन्न करके भी हमारी इनके प्रति मोह लोभ, ये कषाय कम करना चाहते, मोह हमारा कम करना चाहते हैं। एक और श्लोक लेते हैं। हम सभी शास्त्री विद्वान बनने जा रहे हैं, विद्वान है कि नहीं है, और विद्वान कब कहलाएंगे, और यदि विद्वान है तो क्या करना चाहिए, और यदि ऐसा कर रहे हैं तो फिर विद्वान है कि नहीं विचार करना पड़ेगा। 46वां श्लोक लीजिए। चालीस नंबर का श्लोक, बढ़ा दो आगे, इसके आगे ही तो था। हाँ बोलिए। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम योभिनन्दति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यं चतुर्गतिषु मुञ्चति। यो पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति स अविद्वान। परिभाषा बना लो। यो पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति स अविद्वान, जो पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है वह विद्वान नहीं है। और यदि विद्वान है तो पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन नहीं करता। कौन सा पुद्गल द्रव्य? अभी एक जड़ पुद्गल द्रव्य, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी तो ये बाहर का पुद्गल द्रव्य, ये देख देख कर खुश होता है,
थोड़ा धन संपत्ति वैभव आ गया तो ये मेरा, ये आया, ये मेरा धन हो गया, बहुत हो गया, इसको देख देख करके खुश होता है, वो अभिनंदन करता है। और यदि वह अभिनंदन कर रहा है, वो अकेला बाहर का संयोग ही नहीं आता है, उस संयोग रूप पुद्गल के साथ साथ और भी पुद्गल आता जाता है। कौन सा पुद्गल आता है? ये देह जो है ना, दो जगह इस तरह चर्चा आई। गोमट सार में देह के संदर्भ में ये कहा, देहोदयेन सहिदो जीवो आहरदी कम्मणो कम्मम। जब तक ये जीव देह सहित है ना, तब तक कर्म नो कर्म का संग्रह करता रहेगा और संसार इसका फिर छूटने वाला नहीं है, कर्म बंधन चलता रहेगा। और ऐसे ही यागमंडल विधान है, जो पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा आदि के पहले किया जाता है, यागमंडल विधान ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का है। उसमें 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण, ऐसे हरेक के अर्घ्य आए हुए हैं। उसमें एक सिद्ध भगवान संबंधी अर्घ्य की चर्चा करते समय एक छंद आया, सुखी न हो जीव जब जहां तक देह साथ है। बने जीव तब तक सुखी नहीं हो सकता है जहां तक कि देह साथ है। और वहां अगली पंक्ति में कहा, वो निरंतर फिर कर्म बंधन इसे निरंतर होता रहता है, तो संसार में फिर कर्म बंधन चलता रहेगा, फिर सुखी नहीं हो सकता है। और देह रहित होगा तभी सुखी हो सकेगा। और देह रहित का अर्थ देह मैं नहीं हूं। और इस जड़ देह रूपी पुद्गल का अभिनंदन करेंगे तो क्या होगा, ये देह भी आएगी और इसके साथ में फिर पुद्गल का संयोग आएगा। अभिनंदन कर रहे हो भाई, जिसका अभिनंदन करोगे तो पुनः पुनः आएगा ना। चोरों को हमने घर बुला लिया और बहुत अच्छी तरह से यदि उनका अभिनंदन किया तो रोज आएंगे ना। जिसका भी अभिनंदन करोगे, जो मेहमान आपके यहाँ रोज आते हैं और अच्छी तरह उनकी खातिरदारी करोगे, रोज आएंगे। और मेहमानों को नहीं बुलाना हो तो क्या उपाय है? नहीं आए, बस उनकी तरफ ध्यान मत दो, उपेक्षा करो। उपेक्षा करोगे तो अपने आप नहीं आएंगे। और ये देह पुनः पुनः क्यों मिल रही है और देह के साथ इन संयोग क्यों हो रहा है? तो यहाँ कह रहे, यो अभिनंदती तस्य न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। फिर चारों गति में कहीं भी चले जाओ, वो साथ छोड़ने वाला नहीं है। जब अभिनंदन कर रहे हो उसका, तो साथ क्यों छोड़ेगा? जैसा पुद्गल का अभिनंदन कर रहे हैं, वह नो कर्म है, तो अकेला उसका अभिनंदन नहीं होता है, उसके कारण कर्म बंधन भी होता है। और कर्म बंधन होता है तो पुनः देह मिलती है और ये 4 गति का परिभ्रमण चलता ही रहता है। तो जब तक इनका अभिनंदन, अभिनंदन माने क्या, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये अच्छे हैं, इनसे सुख मिलेगा, ऐसा जब तक इनका अभिनंदन चलता रहेगा तब तक इनका संयोग छूटने वाला नहीं है। और यदि इनसे छूट करके सारे संयोगों से रहित मुक्त दशा जो हमारा इष्ट है उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो यो स्वपरांतरम जानाति स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। तो सारे बाह्य संयोगों को ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, इनसे रंच मात्र सुख मिलने वाला नहीं है। यदि हम इनका अभिनंदन करते रहेंगे तो ये हमारा साथ छोड़ने वाले नहीं है। और जब तक ये संयोग ऐसे ही बने रहेंगे तो दुख संदोह भागित्वम, दुख का समूह निरंतर चलते रहने वाला है। तो निर्भर होना है, तो ये मैं नहीं, मेरे नहीं है, इनसे हमें चित्त हटाना पड़ेगा और अपनी आत्मा का लक्ष्य करना पड़ेगा। तभी इस इष्ट की प्राप्ति की तरफ हम आगे बढ़ सकेंगे। ऐसा भेद विज्ञान हम अपने करें। इसी मंगल भावना के साथ आगे के भेद विज्ञान की चर्चा अपन आगे करेंगे।